नमस्ते दोस्तों। मैं आपको कुछ वीडियोस पहले बता दूंगा कि उसके बारे में मतलब जो वीडियो आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं तो वो आपको पता चल जाए। तो ये वीडियो आप पहले देख लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम मतलब क्या किस बिज़नेस के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ में सर यहाँ पे जुड़ चुके हैं। पहले सर का हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से हूँ। बालदा लाइव स्टॉक रैबिट फार्म मेरी कंपनी का नाम है और मैं पिछले 15 साल से जो है कि मैं रैबिट फार्मिंग में हूँ और कोई ऐसी स्टेट नहीं है, 28 स्टेटों में मेरा काम है। कहीं गोवा हो या कोई बंगाल हो, कोई महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पे मेरा रैबिट फार्म नहीं चल रहा है। ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि हम लोग आज मतलब इस चैनल पे आज रैबिट फार्मिंग के बारे में हम जानकारी विस्तार से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आखिरी में सर का मोबाइल नंबर या फिर जो भी आप मतलब जो बातें ज़रूरी होती है वो सब इस वीडियो के माध्यम से आप तक लाने की यहाँ पे हमने कोशिश की है। सर, जब ये बिज़नेस रैबिट फार्मिंग का जब शुरू करना होता है तो कौन सी चीज़ होती है जो बिल्कुल से शुरू में करनी पड़ती है? शुरू में सबसे पहले फार्मर के पास एग्रीकल्चर लैंड होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हरा चारा आप अपना खुद का डालोगे तो जो कटिंग कॉस्ट काफ़ी कटिंग हो जाती है। आप दाना लोगे, दाना 24-25 रुपये केजी है। आप बाज़ार से हरा चारा लोगे या अपनी एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें लगाओगे तो 2 से 3 रुपये केजी आपको हरा चारा पर्याप्त हो जाएगा। तो उसमें आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा उस तो अभी रैबिट की जो पलाई कुछ किसान करना चाहते हैं तो मतलब कितना से उन्होंने शुरू करना चाहिए, कितने रैबिट से, और उनको कितना खाना लग सकता है? मतलब देखो, एक स्टैंडर्ड साइज़ है 10 यूनिट का। 10 यूनिट का मतलब उसमें 70% मादा होती हैं और 30% उसमें नर होते हैं। तो 100 रैबिट का एक छोटा सा सेटअप तैयार हो जाता है और इसमें कोई ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए। 1500 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। उसमें इंक्लूडेड बच्चे भी हो जाते हैं। तो इतने से आप काम स्टार्ट कर सकते हो और 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ आप इससे कमा सकते हो। तो जब एक यूनिट रैबिट कोई किसान खरीदता है तो फिर उसके लिए जगह कितना मतलब लगता है उसको? उसके लिए 10 यूनिट के लिए 1500 स्क्वायर फीट एरिया लगता है। 1500 160 गज जगह बनती है, तो इतनी जगह है उसके लिए पर्याप्त है। तो फिर अब किसान जब रैबिट फार्मिंग करेगा, अभी ये हो गई उसकी मतलब जगहों की प्लानिंग या फिर उसका यूनिट का, तो अभी खाद में उनके लिए कौन सा खाद है जो किसान अपनी खेती में पर्याप्त कर सकता है? देखो, एक तो आपके यहाँ पे क्या है, हर स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी के यहाँ पे बरसीम नहीं होती है, किसी के यहाँ पे रिजका नहीं होता है। जो आपके यहाँ पे होता हो, जो गाय भैंस भेड़ बकरी को खिलाते हैं, रिजका हो, बरसीम हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, गेहूँ हो, कुछ भी हरा चारा हो, वो उसको खिला सकते हैं। बहुत सारे पेड़ के पत्ते हैं जैसे कि अमरूद है, जामुन है, बहुत सारे जो पत्ते होते हैं उनके, वो भी उसको खिला सकते हो। बहुत अच्छा काम करता है वो भी। तो फिर अब जब आपसे कोई किसान रैबिट खरीदता है आज के डेट में मतलब, तो वो मतलब कितने दिनों में उसका प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है? पहले 4.5 महीने के बाद लोट निकलेगा। 4.5 महीने में पहला लोट निकलेगा, उसके बाद उसकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। और उससे पहले तो क्या है कि जब भी हम रैबिट डिलीवरी करते हैं तो 15 दिन के बाद उनको क्रॉसिंग करवानी होती है। 1 महीने के बाद उनके पास बच्चा आना शुरू हो जाता है। जब 1 महीने के बाद मतलब ये 15 दिन और 1 महीना मतलब 1.5 महीना जाता है शुरू में, फिर 1.5 महीने के बाद में जब क्रॉसिंग हो जाएगा मतलब बच्चा जब पैदा हो जाएगा 1.5 महीने के बाद, तो एक बच्चा पूरा बड़ा बन के उसका बिक्री होने तक का समय कितना लगता है और वो कितना वज़न होता है? देखो, 1 महीना जो रहता है वो मादा के पास बच्चा रहता है, उसका कोई खर्च नहीं रहता 1 महीना तक। 1 महीना अपनी माँ का दूध पीता है, 1 रुपया भी उस पर खर्च नहीं होता।
90 से 100 दिन में 2 केजी का वेट आ जाता है। तो 2 महीने वो दाना और हरा चारा खाएगा, तो लगभग 4 केजी दाना और 25 केजी हरा चारा खा के वो 2 केजी का वेट ले लेता है। अब कुछ सालों पहले मतलब मान लो कि 10 साल या 12 साल या कुछ साल पहले रैबिट फार्मिंग बहुत सारे किसान अपने पूरे हिंदुस्तान में करते थे, तो उस समय कुछ नुकसान जो सब लोगों का हुआ है, तो आज के दौर में भी अगर ऐसा हो सकता है तो इसके बारे में क्या बोलोगे? देखो, सबसे पहले तो कहीं से भी आप काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी से करो, देखो मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। पहले कंपनी का जाके बैकअप देखो, ऑफिस देखो, उनका फार्म देखो। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूंगा कि आप महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ पे श्रीखंडे साहब हैं या कोई और है, उनका फार्म देखो। ऐसा नहीं करना है। मेरे दोस्तों को हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, कंपनी के ऑफिस में जाओ, कंपनी से बात करो, डायरेक्ट कंपनी से मिलो और वहाँ जाके उसका पता लगाओ। बैकअप क्या है, वो कहाँ से माल लेता है, कहाँ वो सेल करता है, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अब सीधे आप जाके किसी फार्मर से मिल लेते हो, अब वो अपने तरीके से दे देता है, तो देखो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अभी ये हो गया कि कहाँ से खरीदे। अभी ऐसे कुछ किसान हैं आपके मतलब कंपनी से जुड़े हुए कि उनका जो सालाना जो इनकम होता है तो वो कितना हो जाता है और कितने रैबिट से? देखो, 100 रैबिट से अगर कोई काम करता है तो 1 महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये वो कमा सकता है। वो अगर उसके पास हरा चारा अपना खुद का है तो और 5,000 7,000 रुपये उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेबर आपको वो खुद करेगा तो 5-7 हज़ार रुपये वो उसको के बच जाते हैं। देखो, वो डिपेंड करता है कि मैन पावर है या नहीं है, हरा चारा है या नहीं है। अब अगर आप ड्राई फीड पे ही रखोगे उसको तो थोड़ा सा कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, अगर हरा चारा है तो थोड़ी सी घट जाएगी। तो हरा चारा इसके लिए मेन ज़रूरी है। तो अभी सर से हम काफ़ी कुछ यहाँ पे जानकारी ले चुके हैं और अभी आखिरी में कुछ ऐसी स्पेशल बात है जो रैबिट के बारे में सर अपने को बताएंगे। सर, कौन सी ऐसी स्पेशल बात है कि जिससे हम उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं और अपना फ़ायदा जो है तो वो ज़्यादा मात्रा में हम लोग हासिल कर सकते हैं? देखो, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ऑलरेडी प्रोडक्शन इसकी बहुत ज़्यादा है। 2 से लेके 12 बच्चे तक देती है मादा। 12 बच्चे कोई कम नहीं होते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या लेंगे? 2 केजी का जानवर होता है, 12 बच्चे वो खुद दे रहा है। 3 महीने में 2 केजी का हो रहा है। अगर हम 8 बच्चे भी लगाएं, 7 भी लगाएं, तो 3 महीने में 14 से 15 केजी वेट हो गया एक मादा से। तो कितना वेट हो जाता है, कितना फ़ायदा होता है। तो प्रोडक्शन की तो बात ये है कि प्रोडक्शन तो बहुत होती है ऑलरेडी, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जो भी बात मतलब आपको अधूरी लगती है या फिर ये कहाँ से ख़रीदना है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको एक नंबर दिख रहा है वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और सीधे कंपनी से या फिर सर से बात आपकी हो जाएगी। जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। अभी अगर पूरे इंडिया में छोड़ो, इंडिया के मतलब बाहर भी इसका मतलब ख़रीदार बहुत सारे हैं, तो ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा से काम आता है जिससे आप इतना जो किसान भाई अपने हैं वो करना चाहते हैं, तो इनकम जब ज़्यादा दिखती है तो इसकी मतलब कौन सी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ? देखो, प्राइवेट सेक्टर में तो इसका सिर्फ मीट में यूज़ होता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, बहुत सारी बनती हैं। एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी होती है, वेटरनरी डिपार्टमेंट होता है जिसमें, आप वहाँ पे पता करो, पूरी इंडिया में जहाँ भी है हर जगह ये यूनिवर्सिटी है, हर जगह लेते हैं इसको, और रिसर्च के लिए, वैक्सीन के लिए इसको यूज़ होता है। तो अभी ये जानकारी है आपको ठीक अगर लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी हम किसान भाइयों के लिए लेकर आते हैं इस चैनल पे। तो सर, यहाँ पे मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ कि मान लो कोई किसान जो गोट फार्मिंग करता है या फिर कोई गाय फार्मिंग करता है या ऐसे अलग अलग तरीके के जो जानवरों की पलाई होती है, तो ये जो खरगोश है, जो रैबिट है, तो इसकी कौन सी ऐसी खास बात है जो आप यहाँ पे आज हमें बताओगे? देखो, अगर आप गोट फार्म करते हो, उसकी इनकम आती है आपकी 1 साल में। गोट फार्म की भी आती है, पिग फार्म की भी 1 साल में आती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हर महीने इसकी इनकम शुरू हो जाती है। पहले 4 महीने छोड़ के उसके बाद हर महीने इनकम आना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि जितना खाना एक गोट या एक गाय या एक भैंस खाएगी, इतना 100
रैबिट खाते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो कम जगह चाहिए रैबिट के लिए, कम जगह में आप काम कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आप आपके पास दाना नहीं है, एक टाइम पे अगर मान लो कि दाना नहीं है तो आप हरा चारे पे 2 दिन 4 दिन 10 दिन हरे चारे पे भी इसको रख सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप इसको बहुत कम जगह में आप इसको काम कर सकते हो बहुत बड़ा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शायद आपने अंत तक देखा। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में भी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे। धन्यवाद।